एक को राजा अमरीश की जगह पे पहुंचा दूंगा। अगर आपने मेरी बात को समझ लिया, एक एक को अमरीश की जगह पर। अरे दुनिया की समस्या तो छोड़ दो, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जैसे राजा अमरीश को सुदर्शन चक्र रक्षा करता था एकादशी व्रत की महिमा से, वैसे ही तुम्हारी सबकी रक्षा करेगा। रक्षा तो अब भी करते हैं, अभय भी चक्रधारी यहाँ तैयार बैठे हैं और यहाँ पर मय चक्र के हैं। उन्होंने खटखट बासी जी के अभय भी सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में दे दिया है। लेकिन सुदर्शन चक्र छोटी छोटी बातों पर थोड़ी चलाया जाता है। जब कोई बड़ा कारण होता है या कोई दिक्कत आती है, जब भक्त पर प्रहार होता है, अनदेखी होती है, जब निंदा अपमान होता है, जब भक्त के शरीर पर जीवन पर जब हमला होता है, तब भगवान विष्णु के उद्भूत होते हैं, तब चक्र को आदेश देते हैं। ऐसे वो किसी को बैठना नहीं चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं। जैसे हम किसी भक्त को खोना नहीं चाहते हैं, डांटते हैं, डांट करके हम फिर उसे समझा लेते हैं कि देखो ये ठीक नहीं है, आप आए हो, गुरु बनाए हैं, तो गुरु की आज्ञा का पालन करो। आज्ञा का पालन करोगे, भगवान विष्णु अवश्य मिलेंगे, उनकी कृपा, और तुम इतनी अच्छे धन धान से भरे पूरे हो जाओगे, जो गुरु तो छोड़ दो, तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन हो जाएगा। भगवान को पाने के लिए महान बनो, पवित्र बनो, दयामान बनो, करुणाशील बनो और महान हो जाओ। जो गुरु के पास किसी व्यक्ति को पहुंचने के लिए पहले महानों से महान होकर के, पवित्र होकर के गुरु के पास जाए, तो गुरु और भगवान विष्णु लक्ष्मी दोनों निहाल हो जाएंगे। फिर वो पल लगाएगा तुम्हारे पास दर्शन देने के लिए, एक पल नहीं लगेगा, एक पल में आ जाएगा। और वो तो आज भी तुम्हें देखते हैं, देख रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें नहीं देख पाते हो। इसलिए मैं कहूँगा कि करुणा की वर्षा कीजिए, छल कपट बातें बेमतलब की फिर को छोड़ दीजिए, इससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है, भक्ति विमुख कर रही है। भगवान कहते हैं विष्णु जी कि गुरुदेव हर समय तुम क्या क्या बातें बताते हो, लेकिन तुम जब ये छोड़ते हो तो तुम्हारी बातें जाके ते छोड़ देते हैं। ये हर समय उन चीज़ों को पकड़ लेते हैं जो इनके लिए घातक है, इन्हें पतन कर रही है, बार बार समझाते हैं। और देखो जो अच्छी चीज़ें भक्तों ने पाई हैं, वो ही भक्त महान बने हैं। भगवान दूर नहीं है, वो हर समय तुम्हारे पास है। और जब तुम गुरुदेव के पास आ गए तो भगवान तो तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें हर बार कहाँ कहाँ बताऊँ, और बताता हूँ तो कुछ लोग उस चीज़ को झूठा मान लेते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं भगवान नहीं है। अरे भगवान तो मेरी आँख मार, मेरी आँखें देख रही हैं। मैं तुम्हें दिखाने के लिए एकादशी व्रत का जो अभियान चलाया है, इसलिए चलाया है कि तुम किसी न किसी माध्यम से इतने पवित्र हो जाओ, इतने महान हो जाओ, इतने उदार हो जाओ कि भगवान भी तुम्हारी भक्ति से विवश होकर के तुम्हारे सामने दर्शन देकर के तुम्हारा कल्याण करते हैं। मेरा मकसद ये है, और मैं तुम्हें मकसद तक पहुंचाना चाहता हूँ। वैसे मेरा न जिंदगी जीने का मकसद है, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है। और भगवान विष्णु ने आकर के मुझे वो सुख दिया है। ऐसा कौन सा दिन है, आप लोग बताओ, नियम का पालन नहीं कर सकते? आप लोग रहते भी हैं जहाँ भी रहते हैं, तो गुरु जी का रोज नियम से पंचामृत नहीं ले सकते। और मैं इनके सामने, तुम्हारे सामने नहीं रोता हूँ, लेकिन ये जब सेवा से ऊपर चले जाते हैं तो ये ही आंसू पहुँचते हैं। और ये रोज ऐसा दिन नहीं जाता है जो आकर के पंचामृत नहीं लेते हैं। नहाते समय ही पैर धो करके पंचामृत लेते हैं, अपने ऊपर छिड़कते हैं। वो भगवान होकर के ये काम कर रहा है, और तुम सेवक बनकर, इंसान बनकर के वो काम नहीं कर रहे हो। फिर इतनी बड़ी चीज पाना चाहते हो, कैसे मिल जाएगी? बड़ी चीज पाने के लिए अहंकार हटाओ, छल कपट छोड़ दो, मेरा तेरा छोड़ दो। वो उदार है, वो तुम्हें दर्शन और तुम्हें निहाल करने के लिए वो तरस रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच में दीवार लेकिन की जब खड़ी रहती है, तो भक्त अपनी जगह, भगवान अपनी जगह खड़ा रहता है। और हमारा तो एक पल जीने का मन नहीं था, लेकिन उन्होंने आगे
सारे रिश्ते और सारे माहौल उन्होंने थाम लिए। कहने लगे क्या हमारे साथ आप संतुष्ट नहीं हैं? सब कुछ बर्बाद है। नहीं, तुम जिसको मिल जाओ और जो तुम्हारे साथ रहने लगे तुम उसके साथ रहने लगो, तो उससे ज़्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है? उन्होंने आकर के, और वो तो ऐसे काम कर देते हैं जो हमें रोने के लिए विवश कर देते हैं। ऐसे कोई माँ भी नहीं कर सकती। हमें तो कोई माँ का पिता का कभी सुख किसी को मिला ही नहीं। आज इन्होंने हमें ऐसा निहाल कर दिया है कि हमें विवश कर दिया है। ऐसे तुम भक्ति से, आस्था से, एकादशी व्रत रखने से ऐसे महान हो जाओ जो तुम गुरु से भी ज़्यादा महान हो जाओ। कोई भी आता है पहले तुम्हारी संगत में आता है, तुम्हारे से उसका संपर्क होता है, उसे अपनी करुणा से इतना निहाल कर दो, मीठी वाणी से, अच्छे प्रेम से उतना निहाल कर दो जो हमें तो छोड़ो वो तुम्हें ही नहीं छोड़ेगा। कहेगा कितने अच्छे हैं, इससे मैं नहीं, भगवान विष्णु मेरे से ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। जब तुम्हारी सेवा, तुम्हारी ये चीज़ें, तुम्हारी बातें देखते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं तो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि छल कपट उन्हें कभी भाता नहीं है। और आपको लगता है मैं बार बार ये समझाता हूँ, सत्संग में भी समझाता हूँ, महान बनने के लिए छोटा बनना पड़ता है। महान बनने के लिए छल कपट छोड़ दो। यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारा। हम तुम सब किराए के मकानों में हैं। आखिर हमें ये बात नहीं समझ पाए। हमने उनसे पूछा आखिर फिर हम लोग क्यों जीते हैं, काहे के लिए? बोले ये सब हमारा नाटक है। नाटक है हमारा सब, और ये नाटक नहीं होगा तो दुनिया नहीं होगी, सब खेल खत्म हो जाएगा। और हे गुरुदेव, आप तो नाटक से बाहर हैं। आप और हम तो वो चीज़ हैं, और हमने तुम्हें पूरे जितने भी कष्ट झेले हैं, तुमने 3 जन्म पहले और चौथे जन्म में, इसमें हम तुम्हें उन कष्टों से हटाना चाहते हैं। लेकिन हम सेवा से वो सेवा करते हैं शायद माता और कोई भाई और कोई कर ही नहीं सकता। और जब सेवा करते हैं, जब वो सेवा करने लगते हैं, कभी पैर दाबने में लग जाते हैं तो हमारी आंखों में आंसू भर आते हैं। दुनिया बनाने वाला और कितना कैसा काम, हम और आप उन कामों को छोटा समझ लेते हैं। नहीं, आप सेवक हैं। कोई भी आए उसे घृणा मत कीजिए, उसे एक बार करुणा बरसा के तो देखिए। प्रेम से ही प्रेम प्रकट होता है, और भगवान प्रेम के अधीन है। आज भगवान विष्णु को मैंने कोई दौलत तो नहीं दे दी है, मेरे पास क्या था? वो दौलत से प्रसन्न नहीं है, वो आपकी करुणा से, दया से, शीलता से, इससे प्रसन्न है। इसको आप समझाइए। और जिस दिन ये तुम्हारे अंदर उतर गई, नफरत हट गई, बाद में भगवान विष्णु का दर्शन में एक पल नहीं लगेगा। तो आप समझने की कोशिश करें। एकादशी व्रत की जो है भक्तों को, और हमारे सभी सेवक अगर इनके अंदर करुणा आ जाए, इनकी क्रोध भावना हट जाए, ये चीज़ें हट जाए मेरा तेरे की, और करुणा आ जाए, तो मैं सबसे पहले अपने भक्तों को महान बनाना चाहता हूँ। मैं मीटिंग में कहता भी हूँ, मैंने कहा ये भक्त हैं तो कहते हैं गुरुदेव आप बार बार इन्हें बताते हैं, समझाते हैं, इनकी नफरत दूर नहीं हो रही है, इनकी अहंकार और बातें नहीं जा रही हैं, इनकी स्वार्थ की भावना खत्म नहीं हो रही है। आपकी कृपा के अनुसार मैं इनका कल्याण करना चाहता हूँ, और जो होने का काम है, जो भी समस्याएं ऐसी हैं कि जो मेरे भक्त का नुकसान हो, मैं उनसे जबरदस्ती करा देता हूँ। और देखो दुनिया के संसार में सबके दाता कोई है। आपने समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं आता है, भक्ति मत करो, कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बस करुणा बरसाना शुरू कर दो। जब आपकी प्रेम भरी वाणी, प्रेम भरी दृष्टि, आओगा कोई भैया आओ बैठो, बहन आओ बैठो, जब आपकी कृपा और जब करुणा दृष्टि जब बरसने लगेगी, तो सामने वाले का आधा कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाएगा, आधा कष्ट दूर हो जाएगा।
तो सेवादार का मतलब है कि नफरत हटा दो। भगवान विष्णु कहते हैं कि नफरत की बरसात मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसी जगह जाता नहीं। नफरत अगर मुझे लक्ष्मी की भी ग्रास हो तो लक्ष्मी को भी मैं झटके लगा करके और परीक्षा में डाल देता हूँ। देवऋषि नारद को भी नफरत हो गई थी, उन्होंने बंदर का मुंह बना दिया, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा है। और कहते हैं वैसे हम गुरुदेव हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हल्की हल्की सेवा। अब ये चीज़ें मुझे तुम्हें बताने की थोड़ी है, फिर मैं आपको बताऊँ। और अगर उनका सुख और उनका संग, अगर संग मुझे नहीं मिलता, उनकी कृपा नहीं मिलती, तो हमारे जीने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि टक्करे खाते खाते बिल्कुल पस्त हो चुके थे। और जब करुणा पूरी बरसने लगती है, व्यक्ति निहाल हो जाता है, गदगद हो जाता है, उसको आते देर नहीं लगती। और इस बात का मैं वादा करता हूँ, बार बार कहा है कि आप करुणा बरसाइए, अब छल कपट छोड़ दीजिए, अहंकार हटाइए। एकादशी व्रत मैंने रखा है, एकादशी व्रत की और लहर बढ़ाइए। एकादशी व्रत के सहारे में तो मैं ऐसे ऐसे रास्ता इसलिए देता हूँ कि आपको किसी समय करुणा बरसने लगे, आपका अहंकार हट जाए, क्रोध समाप्त हो जाए किसी न किसी उपाय से। और जैसे ही समाप्त होता है, करुणा बरसती है, उसी पल भगवान विष्णु तुम्हें दर्शन दे करके और तुम्हें महान बना देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से भी ज़्यादा है, क्योंकि आपसे पहले जनता जुड़ती है, आपकी क्रोध या आपका प्रेम का प्रहार पहले उन पर पड़ता है, जिससे सत्संग में और इन चीज़ों में बहुत बड़ा नुकसान होता है। मेरे से ज़्यादा मैं भले ही डांट दूँ, क्योंकि हमारे पास प्रेशर होता है, हम कुछ भी कहें, लेकिन तुम उसे प्रेम से पकड़ो, भाव से पकड़ो, उसकी समस्या हल करो, उसकी समस्याओं में समझो, क्योंकि तुम बहन भाई हो। और पहले माता पिता तो सेवक ही हैं उनके, क्योंकि वो तुमसे संपर्क उनका होगा पहले, ताकि बाद हमसे मिलाओगे तभी तो हमारे लिए कोई आएगा। हमारी कृपा तो बाद में मिलेगी, पहली कृपा भगवान विष्णु की और तुम्हारी। अब तुम ये मन सोचो कि हम भक्त के सामने, सेवादार के सामने कैसे पेश आ रहे हैं, जनता के सामने, कोई तुम्हें देख नहीं रहा है। भगवान विष्णु देखते हैं, वो तत्काल मेरे लिए बताते हैं। बोलिए, इसीलिए ये चीज़ें, नफरत की जितनी दीवारें खड़ी हो जाती हैं, वहाँ भगवान की कृपा नहीं आती। आप सेवादार होकर के भी परेशान हैं, मुझे दुख होता है। आप बार बार समस्या बताते हैं, बार बार परेशानी अपनी बताते हैं, छोटी छोटी परेशानियों को पहाड़ बना देते हैं, मुझे दुख होता है। आप कितने कितने पुराने सेवादार हैं, आपकी परेशानी क्यों जन्म ले रही है? अब मेरी तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं उनके ग्रेड में चला गया, माला में मोती बन करके धारण हो गया। समस्या हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम उन चीज़ों पे अभी प्रवेश नहीं किया, करुणा नहीं बरसा पाए हैं। करुणा बरसाओ, अहंकार हटा दो, जो भी आए भाई और बहन, भाई बहन की दृष्टि में देखो, और उनसे एक बार थोड़े दिन प्रेम करके तो देखो। प्रेम मेरे स्वार्थ, उनकी समस्या हल करो, और कोई प्रेम मत करो, संपर्क मत करो उनसे। आए तो बस करुणा बरसाइए। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं करुणा का प्यासा हूँ। जहाँ करुणा बरसती है, वहाँ पर मेरी असीमित कृपा बरस जाती है, उसके तमाम संकट आजीवन के लिए छूमंतर हो जाते हैं, हो ही नहीं सकते फिर। और जहाँ करुणा नहीं है, कृपा, वहाँ कैसे हो सकती है? क्योंकि उनकी नफरत है। जहाँ अगर उनकी नफरत वहीं है जहाँ तुम्हारी नफरत है, इसलिए उन्हें पाना चाहते हैं आप सब, उनके वंशज हैं, भगवान विष्णु को पाना चाहते हैं, तो आप थोड़ी सी अपने को बदलाव कीजिए। एकादशी व्रत आपने लोगों ने आरंभ कर दिया है, एकादशी व्रत में और ज़्यादातर लोग बढ़ाइए, बढ़ा करके जिसका वो व्रत को अगर उन्हें समझाओगे और वो व्रत रहेंगे, उनमें से 10% भक्ति तुम्हें स्वतः मिलेगी। वो जो सेवा करेंगे, दान करेंगे, उनके में से 10% भक्ति स्वतः तुम्हें मिलेगी, क्योंकि पौधा तुमने लगवाया है। उस पौधा की करुणा की खान तुम हो, तुमने उन्हें सुझाव दिया है, तुमने उन्हें एकादशी व्रत में बढ़ाया है, और उनके 10% भक्ति रोज जो भी दान करेंगे, सेवा करेंगे, ऑटोमेटिक तुम्हारे खाते में अपने आप आ जाएगी। आप अपनी करेंगे, उनकी आएगी,
ये पूंजी है। पूंजी आपके पास सेवा की हो, पूंजी आपके पास दान की हो, पूंजी आपके पास करुणा की हो। आप कहीं भी टकरा जाइए, आपको कोई छू नहीं सकता, कोई आपको छू नहीं सकता। और अगर ये चीज़ें तुम्हारे पास नहीं है तो छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें पस्त कर देंगी, कहीं विजय हासिल नहीं कर सकते। करुणा, दया, सेवा और दान, ये चीज़ें जहाँ पर भी उस स्थिति में नहीं होंगी, आपके खजाने में है तो आप चिंता मत कीजिए, पहाड़ से भी टकरा जाओगे तो भी कामयाब हो जाओगे। सबसे बड़ी बात है इसमें करुणा, दया कीजिए, और दया करोगे तो आपका अहंकार स्वयं गिर जाएगा। सामने वाले को ये मत समझो ये गैर है, कहाँ से आया है, कैसा है, अरे ये सोचो जो मेरा है, मेरे पास आया है। कोई अपना समझ के तो आता है किसी के पास, और अपने के पास आया, अपने का दरवाजा बंद हो जाए। इसलिए महान बनिए, अच्छे बनिए। कृपा, किसी को खाना ना खिला पाओ कोई बात नहीं है, किसी की सहायता ना कर सको कोई बात नहीं है, लेकिन करुणा से उसे सलाह बोल कर दीजिए। करुणा से इतना भर जाएगा वो कि खाना भी भूल जाएगा। ओम विष्णु हरि नारायण की जय। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी समावेश सरकार की जय। भक्त भगवान की जय हो। भक्त भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। भक्त भगवान की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। सनातन धर्म 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 की जय हो।